आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और फूलचंद शास्त्री जी जो मेरे अभिन्न मित्रों में से हैं, इनकी कृपा मेरे ऊपर हुई, मेरे स्थान पे गए और इस कार्यक्रम की जानकारी में बड़ी प्रसन्नता हुई कि अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए हमारे फूलचंद शास्त्री जी, नित्यानंद जी और आप सब लोग वरिष्ठ लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों की तपस्या को प्रणाम करता हूँ। अपना यह मानव जीवन कैसे कृतार्थ हो, कैसे धन्य हो सके, हम अपनी संस्कृति की रक्षा में व्यक्तिगत रूप से क्या कर सके, यह हम सब लोग के चिंतन का विषय होना चाहिए कि हमने इस देश को, अपनी संस्कृति को क्या दिया। अगर नहीं दिया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपसे कोशिश कीजिए, अगर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमने कुछ नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब से हम करेंगे, क्योंकि जिस संस्कृति में हम लोग पल रहे हैं यह संस्कृति हम सबों को बताती है कि जीवन के अंतिम सांस पर भी यदि कोई अच्छा काम कर ले तो अमर हो जाता है। जैसे जटायु ने किया, जीवन भर कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन एक दिन उस जटायु ने अच्छा काम किया जिसमें रावण सीता जी को लेके जा रहा था चुरा के। उसने अपने मन में सोचा कि जब मैं संसार में आया हूँ तो आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है, ये संसार छोड़ना ही है, लेकिन आज मैं एक अच्छा काम करके तब संसार छोड़ना चाहता हूँ। उसने तुरंत रावण से कहा, हे रावण रुक, कहाँ सीता को लेके जा रहा है? तो रावण ने कहा कि इतनी हिम्मत तो इस पृथ्वी पर किसी की नहीं है जो रावण को ललकार के कह दे कि रुक। ये कौन बोला? तो जटायु ने कहा, मैंने बोला। कहा किससे बोले? कहा तुमसे बोले, रावण से बोले कि रावण रुक और ये बता सीता को कहाँ लेके जा रहा है। आज हम तो इस सीता को नहीं ले जाने देंगे। अब ये सज्जनों आश्चर्य होगा, अपने चोट से जटायु ने रावण को इतना चोट मारा, इतना चोट मारा कि जटायु की चोट के आगे रावण को हार मारने की स्थिति जब आ गई तो उसने तलवार निकाल के जटायु के पर काट दिए, दोनों पंख काट दिए। जब पंख काटा तो जब जटायु ऊपर से नीचे गिरने लगा तो गिरते गिरते जटायु ने एक बात कहा था कि रावण तुम ये मत समझना कि तुमने मेरे पंख काट दिए हैं तो मैं मर जाऊंगा। अरे मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक राम से बता नहीं दूंगा कि हे राम तुम मुझे मेरे हाथ में छोड़ो, तुम सीता के प्राणों की रक्षा करो, ठीक ना। वो दक्षिण दिशा की तरफ लेके गया है, तुम तुरंत जाओ। इतना सुनने के बाद वो राम, जो राम अपने पिता दशरथ की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद एक आंसू भी बहाना उचित नहीं समझा, लेकिन जिसने संस्कृति की रक्षा के लिए काम किया था, जिसने स्त्री मात्र के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस जटायु के लिए हमारे राम जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। आज सज्जनों मैं निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम के बाद से जब अपने घर गांव आप जाएंगे तो गांव गांव में एक एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जगाना है कि तुम जीना क्यों चाहते हो, आखिर तुम इस संस्कृति के लिए क्या करना चाहते हो, इस देश के लिए क्या करना चाहते हो, समाज के लिए क्या करना चाहते हो। तुम गिलहरी की ही क्षमता रखते हो तो रखो, कम से कम जहाँ राम जी का पुल बन रहा हो इस पार से उस पार जाने के लिए, उस सेतु के बीच में जो पत्थर जोड़े जा रहे हैं, उस पत्थरों के बीच में जो थोड़ी थोड़ी सी जगह रह गई है, उस गिलहरी ने बालू से उस जगह को भरने का काम किया और राम जी ने उस गिलहरी को इतना आशीर्वाद दिया कि हे गिलहरी तुम कभी नहीं मरोगे, अमर हो जाओ। अपने मन को समझाइए कि अपने समाज को ठीक करने के लिए हम किस काम में आ सकते हैं। ये इतनी बड़ी ऊर्जा ये महापुरुष जो लगा रहे हैं,